द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। मस्जिदों पर बुलडोजर चलाना, मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चलाना, मुसलमानों को बेवजह जेल में ठूसना, कहीं भी विध्वंस हो तो मुसलमानों के ऊपर एफआईआर दर्ज होना, फिर बाद में उनकी घर की इस तरीके से हालत कर देना, उधर बुलडोजर चला देना, ये काम पिछले कई वर्षों से होता चला आ रहा है और मुसलमानों को प्रताड़ित किया जाता रहा है। कोल्हापुर मस्जिद विध्वंस मामला भी इसी का एक प्रमाण बनने वाला था, लेकिन वहां के लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। मस्जिद पर जब बुलडोजर चलाने की बात आई तो वहां के लोग सीधे तौर पर सामने आ गए और कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता है। आजम खान राजस्थान ने एक पोस्ट ट्वीट किया है जिसमें 3 वीडियो साझा की हैं। पहले उन्होंने लिखा क्या है ये हम आपको बताते हैं, फिर एक एक करके वीडियो भी आपको दिखाएंगे और बताएंगे पूरा मामला क्या है। सबसे पहले जरा आप एक्स पर पोस्ट किए गए उस पोस्ट को देखिए। उसमें लिखा हुआ है, कोल्हापुर मस्जिद विध्वंस मामला अदालत में है, लेकिन आरएसएस के दबाव के कारण अधिकारी मस्जिद गिराने आ रहे हैं। मतलब आप समझिए, कोर्ट में मामला लंबित है, वो चल रहा है, लेकिन यहां पर मस्जिद गिराने पहले ही आ गए। लेकिन मुस्लिम समाज अब जाग चुका है। तुम्हारा नाटक अब नहीं चलेगा संघियों, मतलब संघियों का नाटक अब नहीं चलेगा। कोल्हापुर के मुसलमानों ने कोल्हापुर निगम का चक्का जाम कर दिया है और उसकी तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखिए, जो सड़कों पर उमड़ा हुजूम है, ये अपने धर्म के प्रति हो रहे अत्याचार के खिलाफ उमड़ा है। और जिस तरीके से वहां मस्जिद गिराने के लिए ये बुलडोज़र आया था, उस बुलडोज़र के सामने लोग खड़े हो गए हैं और कह रहे हैं कि चलाओ बुलडोज़र। बुलडोज़र पहले हमारे ऊपर चलेगा, फिर हमारे धार्मिक बिल्डिंग पर चलेगा, क्योंकि धर्म से जुड़ा हुआ मसला है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन भी वहाँ मौजूद है, जेसीबी भी वहाँ खड़ी हुई है, लेकिन जेसीबी की इतनी हिम्मत नहीं है कि जेसीबी आगे बढ़ के मस्जिद तक पहुँच जाए, क्योंकि मस्जिद के सामने ही, जेसीबी के सामने और मस्जिद और जेसीबी के बीच में कोल्हापुर के मुसलमान भाई आ गए हैं। वो खड़े हो गए हैं, उन्होंने दावा ठोक दिया है कि बढ़ा के तो देखो, बुलडोजर चला के तो देखो, कब तक अन्याय करते रहोगे। अब हम अन्याय बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। और ये तस्वीर इस बात की तस्दीक करती है कि पुलिस प्रशासन को वहां से लौटना पड़ा। दूसरी तस्वीर आप देखिए, इसमें आप देख रहे हैं कि सारे मुसलमान वहीं पर बैठ गए हैं। सारे मुसलमानों ने अब यह ठान लिया है कि मस्जिद पर तो किसी भी तरीके का अत्याचार नहीं होने देंगे। ये तस्वीर आप देखिए और अंदाज़ा लगाइए किस तरीके से कोल्हापुर का जो मुस्लिम समाज है वो किस तरीके से जागृत हो चुका है। वो खड़ा हुआ है अपने मस्जिद को बचाने के लिए कि जब मामला कोर्ट में लंबित है तो कैसे ये नगर निगम वाले आके पीला पंजा चलाने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे मुसलमानों की एक धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आप और तस्वीर भी देख सकते हैं। इन तस्वीरों में देखिए, चौतरफा नरमुंड ही नरमुंड दिखाई दे रहे हैं, टोपी वाले ही दिखाई दे रहे हैं। इधर महिलाएं भी बैठी हुई हैं और महिलाएं भी इस बात का आह्वान कर रही हैं कि अब बहुत हुआ अत्याचार, अब नहीं सहन करेंगे और कोल्हापुर मस्जिद अगर गिराई जाएगी तो फिर ठीक नहीं होगा। इस तरीके से लोग सड़कों पर आ गए हैं। अब चलिए पूरा मामला समझ लेते हैं, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे कि सोशल मीडिया पर इसका क्या रिएक्शन निकलकर सामने आ रहा है। कोल्हापुर मस्जिद कार्रवाई के लिए पहुंची टीम, भड़क उठे लोग, डेमोलिशन रोका। मतलब जो ये डेमोलाइज किया जा रहा था, जो वहां पर मस्जिद को गिराने का काम किया जा रहा था, वो पूरी तरीके से रुक गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मनपा आयुक्त के मंजुलाक्ष्मी ने विरोध कर रहे लोगों को चर्चा के लिए कार्यालय बुलाया। इस पर बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष नगर पालिका पहुंच गए और प्रवेश द्वार पर धरने पर बैठ गए। बताया जा रहा है कि यहां भी स्थिति तनावपूर्ण है। फिलहाल मनपा ऑफिस और मस्जिद दोनों जगहों पर बड़ी संख्या में हजारों लोग इकट्ठा हैं। यानी वहां पर नगर पालिका के बाहर भी इकट्ठा लोग हैं और यहां भी लोग इकट्ठा हैं। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में मस्जिद के अवैध निर्माण पर तोड़क कार्रवाई करने गई नगर पालिका विभाग के कर्मचारियों को विरोध का सामना करना पड़ा। कार्रवाई के विरोध में बड़ी संख्या में एक समुदाय के लोग इकट्ठा हो गए। मौके पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी पहुंच गए। इस बीच पुलिस को हल्का बल भी प्रयोग करना पड़ा, प्रयास करना पड़ा। बल प्रयोग कर ही नहीं सकते थे, इतने लोगों का हुजूम था वहां। पुलिस की खुद ही नहीं हिम्मत हो रही थी कि कुछ करेंगे तो बवाल हो सकता है। स्थिति को बेकाबू होता देख अधिकारियों ने कुछ समय के लिए कार्रवाई को रोक दिया, यानी बुलडोजर नहीं चला। मस्जिद पर कार्रवाई के विरोध में एक समुदाय की महिलाएं और पुरुष महानगर पालिका कार्यालय पहुंच गए। वो नगर पालिका गेट के सामने धरने पर बैठ गए। समाज के लोग मामले को कोर्ट में होने की बात कह रहे थे। उनका कहना है कि जब मामला कोर्ट में है तो
तो कार्रवाई क्यों की जा रही है? 1 महीने पहले कोर्ट ने कार्रवाई पर रोक लगाई थी, तो ये बेवजह की कार्रवाई क्यों की जा रही है? जब कोर्ट में मामला लंबित है, कोर्ट इसका फैसला सुनाएगा, उसके बाद कार्रवाई होगी, जो होना होगा, जो उचित होगा वो कोर्ट निर्धारित करेगा। आप लोग कौन होते हैं इस पर बुलडोजर चलाने वाले? बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले ये ऑर्डर निरस्त हो गया, जिसके बाद पुलिस मुस्लिम समुदाय के ने फिर से अर्जी दाखिल की है। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 2 फरवरी को है। दरअसल कोल्हापुर की लक्ष्य तीर्थ कॉलोनी में स्थित एक मस्जिद पर कुछ हिंदू संगठन और अवैध निर्माण की मांग कर रहे हैं कि अवैध निर्माण है, यहां पर अवैध निर्माण करके मस्जिद बनाई गई है। शिकायत पर महानगर पालिका के शहरी नियोजन विभाग ने निर्माण को ध्वस्त करने के लिए बुधवार की सुबह मस्जिद स्थल पर पहुंची। साथ में बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा। टीम को देखकर मस्जिद पर एक समुदाय के लोग बड़ी संख्या में वहां पर इकट्ठा हो गए। वो कार्रवाई का विरोध करने लगे। विरोध करने वाले लोगों का कहना है कि मामला जब कोर्ट में है, कोर्ट में लंबित चल रहा है, तो कार्रवाई क्यों की जा रही है? नगर पालिका अधिकारी विरोध कर रहे लोगों को समझाने लगे। विरोध के चलते पुलिस को बल प्रयोग करने का भी प्रयास किया गया। स्थिति को बेकाबू होता देख वहां से पुलिस के अधिकारियों ने काम पर रोक लगा दिया। फिलहाल डेमोलेशन का जो कार्य है वो रुक गया है, वो अभी नहीं हो रहा है और आगे क्या कुछ होगा ये अपने आप में समझाने वाली बात है। दरअसल एक माहौल, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश पूरे देश में हो रही है कि मस्जिदों पर बुलडोज़र चलाया जाएगा, मुसलमानों को कमज़ोर किया जाएगा, मुसलमानों पर दबाव बनाया जाएगा, वो कैसे भी करके जो है इतने दबाव में आ जाएं कि वो कोई फैसला ना कर पाएं और इस पूरे चुनाव को यही बनाने की कोशिश हो रही है। ऐसा राजनीतिक विश्लेषज्ञ मान रहे हैं कि ये जो है अपने आप में एक जो चीज़ें की जा रही हैं ये विध्वंस उत्पन्न करने के लिए की जा रही है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में मस्जिद को अवैध निर्माण बताकर कार्रवाई करने गए कर्मचारियों को मुस्लिम समुदाय के लोगों का विरोध का सामना करना पड़ा। ये अशरफ हुसैन ने ये एक्स पर पोस्ट भी किया है। अब देखिए इसको लेकर क्या कुछ लोगों का रिएक्शन है। अब डॉक्टर इमरान खान इस पर लिखते हैं कि पूरे देश में केवल मस्जिद ही अवैध है, या तो मुसलमान का घर। जुल्म की ज्यादती ज़्यादा दिन नहीं चलती। ये जो जुल्म की ज्यादती की जा रही है ज़्यादा दिन नहीं चलती है। या तो मुसलमान का घर, पूरे देश में केवल मस्जिद ही अवैध है, या तो मुसलमान का घर अवैध है, उन्हीं पर बुलडोज़र चलाया जा रहा है। ये सवाल हर कोई पूछ रहा है। अली हुसैन लिख रहे हैं कि एक दिन ये मुसलमानों के घर को भी अवैध बताने लगेंगे। काम कुछ करना नहीं है जनता के हितों का, बस इन्हें हर जगह बस मस्जिदें ही अवैध नज़र आ रही हैं। एक बार अच्छे से नज़र घुमा कर देखो, क्या सिर्फ रोड पर मस्जिदों के अलावा और कुछ तो बना है? और भी कुछ तो बना हुआ है, सिर्फ मस्जिदें ही बनी हुई हैं। मोहम्मद सोएब लिखते हैं कि बहुत सही, अब ऐसे ही जागरूक होकर इनका विरोध करना है। ये कोर्ट कचहरी के नाम पर आरएसएस के लोग गैर कानूनी तरीके से मस्जिदों और मदरसों को निशाना बना रहे हैं। अब इनकी चाल को समझना ज़रूरी है। प्रशांत कुमार लिख रहे हैं यातायात बाधित करके कैसा विरोध, शाहीन बाग बनाने की एक और साजिश। आप समझिए इस तरीके के लोग भी हैं, इसीलिए हम दोनों तरफ के आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। शब्बीर लिखते हैं कि जब तक मुस्लिम आवाज़ नहीं उठाएगा तब तक ऐसा ही होता रहेगा। ये लोग ऐसे अवैध बता रहे हैं जैसे इनके अब्बा विरासत में छोड़ गए हों, जिन पर मुस्लिम ने कब्जा किया हो, और ऐसा हर राज्य में अब हो रहा है। तो मुस्लिम से इतनी नफरत आखिरकार क्यों, ये सवाल पूछा जा रहा है। आखिरकार मुस्लिमों से इतनी नफरत क्यों है, क्यों इस तरीके से उनके मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।